नमस्कार। अक्टूबर 2016 के आखिरी हफ्ते की बात है। लखनऊ में मेट्रो का कार्य जोरों शोरों पर चल रहा था। पेटीएम के सीईओ श्री विजय शेखर जी लखनऊ में जाम के चलते तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के कार्यक्रम में पहुंचने के लिए लेट हो रहे थे। रास्ते में ज़्यादा जाम देखा तो वो गाड़ी से उतरकर कुछ दूर चलकर एक रिक्शा किया और बैठ गए। रिक्शा जब 5 कालिदास मार्ग पहुंचा तो उन्हें फटाफट एंट्री मिल गई थी। फिर क्या था, रिक्शा चालक मनीराम सीधे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के कार्य कक्ष के सामने पहुंच गए थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिष्टाचार भेंट के लिए कक्ष से निकलकर बाहर आए। उन्होंने रिक्शे वाले से आने की वजह पूछी तो उसने कहा कि साहब लई के आए हैं। मनीराम ने तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी से बताया कि वो रात में रिक्शे पर ही सोते हैं और 40 रुपये दिन का किराया देकर रिक्शा चलाते हैं। श्री अखिलेश यादव जी अत्यधिक संवेदनशील प्रकृति के व्यक्ति हैं। अब उनके लिए कार्यक्रम व आगंतुक मेहमान से ज़्यादा यह रिक्शे वाला मनीराम महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया था। उन्होंने रिक्शे वाले से उसके घर परिवार और आर्थिक सामाजिक स्थिति के बारे में चर्चा करनी शुरू कर दी थी। मनीराम ने बताया कि वह अनुसूचित जाति के हैं और उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले हैं। घर में 3 बच्चे और पत्नी है। उन्होंने पत्नी का नाम मायावती बताया तो मुख्यमंत्री मुस्कुराए। लेकिन इसके बाद जब मनीराम ने बताया कि उनके गांव के 100 से ज़्यादा अनुसूचित और दलित राजधानी में रिक्शा खींचकर बमुश्किल अपना पेट पालते हैं तो श्री अखिलेश यादव जी बहुत द्रवित हो उठे। उन्होंने सचिव को तत्काल बुलाया और एक ई रिक्शा मनीराम के लिए तत्काल उपलब्ध कराने के आदेश दे दिए थे। मनीराम को जब ई रिक्शा दिलाया गया तो वह इतना प्रसन्न हुआ कि उसी ई रिक्शे से अपने गांव जाकर अपनी पत्नी और बच्चों को लाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करवाई। एक बार आपको ऐसा लग सकता है कि यह नेतानुमा कोई पब्लिसिटी स्टंट हुआ होगा। तत्कालीन मुख्यमंत्री मीडिया हाइप के लिए एक गरीब अनुसूचित जाति के रिक्शे वाले को इनाम दे दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि श्री अखिलेश यादव जी का स्वभाव है, संवेदनशीलता उनमें गहरे तक है। उन्होंने इस समस्या पर गंभीरता से मंथन किया और दिसंबर माह तक राज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा प्रदेश भर के चयनित अभ्यर्थियों को कुल 8000 ई रिक्शा मुफ्त वितरण करवाया था। यही नहीं, उन्होंने इन रिक्शों के आरटीओ रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था करवाई थी। साथ ही साथ उन्होंने अल्पसंख्यक बहुल बस्तियों तथा नगरीय मलिन बस्तियों में कम लागत के रिहायशी मकान चयनित लाभार्थियों को उपलब्ध कराने के लिए संचालित आसरा योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा 33,941 आवास स्वीकृत किए थे। साथ ही उन्होंने मनीराम के गांव वाले सारे रिक्शा चालकों की, जिनकी संख्या 100 से ज़्यादा थी, उन्हें विशेष निर्देश देकर ई रिक्शा दिलवाए थे। काम तो बोलता ही है। भले जातिवादी और प्रचारवादी लोकतंत्र में काम का सही मूल्यांकन न हो और वो वोट वे तब्दील न हो पाए। जैसा कि श्री अखिलेश यादव जी हंसकर कहते हैं कि उस गरीब रिक्शे वाले के होठों की मुस्कान ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वही सबसे बड़ा इनाम भी। वोट भले ही किसी और को दे दे। माननीय अखिलेश यादव जी जैसा न कोई हुआ था और न ही कोई होगा। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।